अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिजर हयात और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप ने गुज़श्ता रात हॉटलाइन पे राब्ता क्यों किया था। इस हवाले से खबर यह भी है कि पाकिस्तान पर आलमी सतह का दबाव था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के DGMOs ने रात के पिछले पैर हॉटलाइन पर राब्ता किया है। इस हॉटलाइन पे राब्ते की अगर तारीख को देखा जाए तो 1987 में पहली बार पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मायदा तय पाया था कि सरहदों पर होने वाली कशीदगी के हवाले से किसी तर्ज का कोई फैसला मिलकर किया जाएगा। कशीदगी को कम करने के लिए दोनों ममालिक की मिलिट्री लीडरशिप आला सतह पर एक दूसरे के साथ बराह रास्त राब्ता करेगी। इस बराह रास्त राब्ते में होता यह है कि मिलिट्री लीडरशिप फौरी तौर पर फैसले करती है, यानी कि वो हॉटलाइन पर किसी भी सूरत अपनी ही पॉलिटिकल लीडरशिप से इजाजत लेकर और बिलखुसूस हुकूमत से इजाजत लेकर वो फैसले जरूर करती है जिसकी वजह से कशीदगी कम हो। ये बहुत ही अहम नौयत का राब्ता होता है जिसमें मिलिट्री लीडरशिप बराह रास्त अपनी हुकूमतों से इजाजत लेकर वक्ती और दो तरफा इत्फाक के साथ इंतहाई मुस्तनद फैसले करती है। इन फैसलों की वजह से सबसे अहम नौयत का रद्द-ए-अमल ये होता है कि दोनों अतराफ की फौजें कशीदगी को कम करने के लिए हर सूरत इकदाम उठाती हैं। गुज़श्ता एक अरसे में देखा गया था कि पाकिस्तान और इंडिया की फौजों के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद कशीदगी बढ़ गई थी। इस कशीदगी की वजह से बेशतर सिविलियन की जानें चली गई थी और बिलखुसूस दोनों अतराफ के कश्मीरियों को बेपनाह जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा था। अगर देखा जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त तीन बड़े फरीक हैं। पहला फरीक पाकिस्तान है, जबकि दूसरा फरीक भारत है और तीसरा फरीक दोनों अतराफ के कश्मीरी हैं। दोनों अतराफ के कश्मीरी ये कहते हैं कि पाक भारत टाकरे की वजह से उनको सबसे ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ता है। ये एक दुरुस्त बात है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब भारत की बिला इख्ताल फायरिंग होती है तो रिस्पांस में जब पाकिस्तान की फायरिंग होती है तो दोनों अतराफ के कश्मीरी यानी कि आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी और मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी बेपनाह जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता है। इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि दोनों ममालिक ने बेशतर मायदों में इस बात पर इत्फाक किया है कि कश्मीर में होने वाली किसी तरह की कोई डेवलपमेंट दोनों के इत्फाक से होगी। कोई मुल्क यकतरफा तौर पर किसी तरह का कोई इकदाम नहीं करेगा। इसी वजह से देखा जा रहा है कि भारत ने जब यकतरफा इकदाम किया था तो उसके जवाब में पाकिस्तान बार बार सफारती सतह पर यह ऐलान करता रहा है कि भारत के साथ किसी तौर उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक भारत बराह रास्त मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करता। ये एक बड़ी वजह थी जिसके बाद इस चीज को जवाब बनाया गया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हॉटलाइन पे होने वाले राब्तों के पीछे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पर दबाव है, क्योंकि पाकिस्तान सफारती सतह पे इनकार कर चुका था कि वो किसी तौर भारत के साथ किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तानी फौज के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस इबहाम को तोड़ा है कि पाकिस्तान पर किसी तरह का कोई आलमी दबाव नहीं था, ना ही अमेरिका का दबाव था और ना ही बरतानिया का दबाव था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मायदा मौजूद है और इस मायदे की रोशनी में ही पाकिस्तान और भारत की मिलिट्री क़यादत हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे के साथ मिलकर इत्फाक से अहम नौयत के फैसले करती है। इन फैसलों का बुनियादी मकसद ये होता है कि अमन को ज्यादा से ज्यादा फरोग दिया जाए और खित्ते में कशीदगी को कम किया जाए। मगर कुछ साजिशी अनासर इसके बारे में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पर अमेरिका का दबाव था कि कश्मीर को साइडलाइन किया जाए और इंडिया के साथ बाकायदा तौर पर अमन के लिए कोशिशें की जाए। इसी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने बाकायदा तौर पर इंडिया के साथ हॉटलाइन के जरिए राब्ता किया है। यही वजह है कि ये मायदे के तहत ही हुआ है कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने गुज़श्ता रात भारत की मिलिट्री लीडरशिप के साथ हॉटलाइन पर राब्ता किया था और दोनों तरफ की फौजों ने मिलकर इस बात पर इत्फाक किया है कि LOC पर कशीदगी को कम करने के लिए जरूरी इकदाम उठाए जाएंगे। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान अमन को फरोग देने के लिए हर सूरत कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान ने माजी में भी बेपनाह कोशिशें की हैं और अगर मुस्तकबिल के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए अपनी जबरदस्त कोशिशें जारी रखेगा। ये जरूरी है कि खित्ते का अमन बहाल रहे, कशीदगी LOC पर कम से कम हो, जिसकी वजह से लोगों की जानों को महफूज बनाया जा सके।
क्योंकि कश्मीरी इस जंग की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं और अगर खिते में एलओसी पर कशीदगी को कम किया जाता है, वहां पर अमन बहाल रखा जाता है, तो फिर इसका फायदा सबसे ज्यादा कश्मीरियों को होगा। इसके साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान भी सर्दमौरी खत्म होगी और दोनों ममालिक मिल बैठकर कश्मीर के मसले का तस्फिया तलब हल निकालने में कामयाब हो सकेंगे।